इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हमने लुक़मान अलैहिस्सलाम को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो वो अपने फ़ायदे ही के लिए शुक्र अदा करता है, उस शुक्र का फ़ायदा उसी को पहुँचेगा, और जो नाशुक्री करेगा तो बेशक अल्लाह ताला बेनियाज है, काबिल तारीफ़ है। सूरह लुक़मान ये जो सूरत मुबारका है, इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरब के अंदर एक मशहूर शख्सियत थी जो अरब वाले जिनकी मिसाल दिया करते थे, जिनकी बातें लोगों की ज़बानों पर थी। एक हकीम और दाना इंसान थे, अक्लमंद इंसान थे। लोग उनका हवाला दिया करते थे कि अच्छा हकीम लुक़मान ने ये कहा है। अच्छा, हमारे यहाँ बाज़ भाई क्या समझते हैं, हकीम लुक़मान से मुराद कौन है? बोले ये जो हमारे हकीम साहब होते, तिब करने वाले, जड़ी बूटी का इलाज करने वाले, वो हकीम साहब है। तो ऐसा नहीं है। हकीम के माना क्या होते हैं? अक्लमंद, समझदार आदमी। हिकमत के माना क्या होते हैं? हिकमत के माना होते हैं कौन से मौके पर कौन सा फ़ैसला आपको करना चाहिए, अल्लाह ताला आपको ये समझ दे दे तो ये हिकमत है। इसीलिए कुरान के साथ में सुन्नत को क्या कहा जाता है? हिकमत। तो ये जो है हकीम थे, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत समझदार, अक्लमंद, दाना इंसान थे, और अरबों में आम तौर से इनके किस्से मशहूर थे, इनकी बातें मशहूर थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी सीरत में से एक चीज़ एक मरतबा बिठाकर वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। अल्लाह को वो नसीहत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने वो नसीहत कुरान करीम में जिक्र की। यहाँ जहाँ से शुरू किया गया कि हमने लुक़मान को हिकमत दी थी, और हिकमत, अक्लमंदी, समझदारी, इसमें सबसे बुनियादी बात क्या है? अनिश्कुर लिल्लाह, हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार रहो। इसलिए कि जो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होता है तो वो अपने फ़ायदे ही के लिए शुक्रगुजार होता है, अल्लाह का उसमें कोई फ़ायदा नहीं। और जो कोई कुफ्र करता है और नाशुक्री करता है तो बेशक अल्लाह ताला गनी है, काबिल तारीफ़ है। अल्लाह को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुमको अल्लाह की ज़रूरत है। शुक्र करने की वजह से नेमतों में इजाफ़ा होता है, शुक्र करने की वजह से अल्लाह के इनामात मज़ीद बढ़ते हैं। और ये चीज़ ऐसी है कि ये तो आप इंसानों के रवैये में भी महसूस करते हैं। आपने किसी इंसान के ऊपर कोई एहसान किया, उसने कहा भाई आप बहुत जो है आपका एहसान है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। उसके रवैये से, उसके अमल से आपको ऐसा लगा कि वो आपका शुक्र कर रहा है। आप क्या करेंगे? आइंदा मज़ीद एहसान उसके ऊपर करेंगे। और अगर जो है आपने उसके ऊपर एहसान किया और उसने नाशुक्री की, आपके साथ गलत रवैया रखा, आप कहेंगे नहीं आइंदा इसके साथ एहसान नहीं करना। क्यों? इसलिए कि यह आदमी शुक्रगुजार नहीं होता है। तो सबसे बड़ी हिकमत, सबसे बड़ी दानाई, सबसे बड़ी समझदारी क्या है? इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने। जब इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होता है तो फिर ऐसी सूरत में क्या होता है? अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों में मज़ीद इजाफा होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईदुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। वो वक्त भी याद किए जाने के लायक है कि लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। और वो नसीहत क्या थी? सबसे पहली नसीहत जो अल्लाह ने जिक्र की, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बिलाशुबा शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। जुल्म के माना क्या होते हैं? जुल्म के माना होते हैं वज़ु शै अला गैरि महल्लिही, किसी चीज़ को उसकी जगह के अलावा उठाकर दूसरी जगह रखना। इबादत के लायक कौन है? अल्लाह है। आप अल्लाह की इबादत छोड़कर पत्थर की इबादत कर रहे हैं, मरे हुए इंसान की इबादत कर रहे हैं। तो जो जगह रखना चाहिए था उस इंसान को, उस पत्थर को, उस चीज़ को, वहाँ से हटा के आपने कहाँ रख दिया? इलाह के दर्जे में उसको रख दिया। तो इससे बढ़कर जो है जुल्म और कोई नहीं हो सकता। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुल्म है। आज के दौर में बहुत सारे लोगों को इत्तेहाद का, ख़ास तौर से जो भाईचारे का जो भूत चढ़ा हुआ होता है, भले नहीं सब सही, कोई मुसलमान को गलत मत बोलो, सब मुसलमान अच्छे, सब मुसलमान हक़ पे, सब मुसलमान हिदायत और सिरात मुस्तकीम पे। तो बहुत सारे लोगों का मामला क्या होता है? एक इंसान खुल्लम खुल्ला अल्लाह के साथ शिर्क करे, कब्र का बिल्कुल पुजारी हो, अल्लाह की सिफात गैरों के अंदर साबित करे, अल्लाह के हुकूक गैरों को दे, गैरुल्लाह से नज़र व नियाज करे, गैरुल्लाह की दुआएं मांगे। तो कुछ नहीं होता, मुसलमान है, बल्कि बहुत काबिल इज़्ज़त और एहतराम हैं। हर वो इंसान
जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से दुआ करता है। दुआ के माना क्या होते हैं? मा फौकुल असबाब तरीके से किसी को पुकारना, गैरुल्लाह के अलावा किसी और के लिए कुर्बानी करता है, जो है गैरुल्लाह के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कोई इबादत अंजाम देता है, वो मुशरिक हो जाता है। दुनियावी एतबार से अगर वो जाहिल है तो उसको तालीम दी जाएगी, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा समझदार है और पढ़ लिख कर समझदारी के साथ शिरक कर रहा है तो वो ऐसा ही मुशरिक है जैसे मुशरिकीन मक्का थे, और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, कभी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। ना उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी, ना अल्लाह का दीदार उसको नसीब होगा। शिर्क मामूली चीज़ है, यानी ईसाई अगर शिर्क करें तो वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे और आप जन्नत में चले जाएंगे इसलिए कि आपके नाम के साथ मुसलमान का टैग है। अगर जुर्म जो है ईसाई करे या जो है कोई बुत परस्त करे या कोई और शख्स करे, तो जो इंसान जुर्म कर रहा है जुर्म के एतबार से तो सब बराबर है और सज़ा के एतबार से भी उनको सज़ा उसकी वैसे ही मिलेगी। तो शिर्क बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह ताला ने क्या कहा? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, शिर्क के सिवा जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ कर देगा। एक इंसान जानी हो, मुसलमान है, जिनाकार है, शराबी है और कत्ल व गारत गिरी करने वाला है और वही सारे गुनाहों को करते करते मर गया, हम बोलेंगे अल्लाह के मशीयत के ऊपर है, हो सकता है अल्लाह उसके ऊपर पकड़ करे, वो कादिर मुतलक है, बादशाह है, और हो सकता है कि अल्लाह अपनी मर्जी से उसको माफ़ कर दे। मैं और आप उसके आखिरत का नतीजा जो है वो तय नहीं कर सकते हैं। हो सकता है एक बहुत नेक आदमी का इंतकाल हुआ और अल्लाह उसको उसके कोई गुनाह की बुनियाद पे पकड़ ले, लेकिन ये पक्की बात है कि जो तौहीद के साथ गया, अगर वो गुनाहों की वजह से पकड़ा गया तब भी कभी ना कभी जन्नत में जाएगा, और जो शिर्क अकबर के साथ बगैर तौबा किए मर गया वो हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा, कभी उसको जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। तो औलाद को सबसे बड़ी नसीहत जो माँ बाप की तरफ से होना चाहिए वो क्या है? बेटा किसी हाल में अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना। अल्लाह के नबी ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला से कहा था, या मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाह व इन क़तलता व हुर्रिक़ता। ए मुआज़ अल्लाह के साथ शिर्क कभी मत करना, चाहे तू जला दिया जाए चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद क्या होता है? माँ बाप आम तौर से अपने बारे में शर्मा जाते हैं। बेटा देखो हम तुम्हारे माँ बाप है, हमारी बहुत खिदमत करना, हमारी बात सुनना। माँ बाप नहीं बोल पाते हैं बच्चों को, लेकिन अल्लाह ताला हक बयान करने से शर्माता नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला ने उनकी नसीहत के बीच में एक जुमला रखा, वो क्या है? ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि। हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने का ताकीदी हुक्म दिया है। माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक होना चाहिए। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। उसकी माँ ने कमज़ोरी पर कमज़ोरी उठाकर उसका बोझ उठाया, उसके हमल के अंदर जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर होती चली गई। वहन के माना क्या होते हैं? कमज़ोरी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना कि क़यामत के करीब कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी जैसे दस्तरखान पर लोग एक दूसरे को बुलाते हैं। अल्लाह के नबी हम तादाद में बहुत थोड़े होंगे, तादाद बहुत होंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर वहन आ जाएगा। तो माँ का मामला क्या होता है? जब हमल करार पाता है तो हमल कहाँ पलता है? माँ के पेट में। अच्छा, अलग से उसको कोई खुराक दी जाती है? अलग से खुराक नहीं दी जाती। वो जो बच्चा बड़ा होता है माँ के पेट में, उसके सारे आदा बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? माँ के खून से। अगर आप किसी औरत की प्रेगनेंसी के जो हालात होते हैं उसके इंसान अगर अपने घर में गौर करे तो हालत ये होती है कि हमल करार पाया, अब खाना पीना उसके लिए दुश्वार हो जाता है। बाद मरतबा खाने के लिए बैठी, एकदम वोमिटिंग आ गई, उल्टी आ गई, खाना साफ निकल गया, खाया ही नहीं जा रहा है कुछ। उसके जो है जिस्म का पूरा निज़ाम उससे मुतासिर होता है। आप अपने पेट पे अगर एक जो है थोड़ी सी थैली बांध के देखिए वजनी, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि एक मुस्तकिल बोझ को उठाए हुए चलना फिरना सोना जागना ये कितने तकलीफ दे मराइल होते हैं। तो अल्लाह ताला इन आयतों में बता रहा, अपनी माँ के बारे में सोचो, तुम्हारी माँ का एहसान तुम्हारे ऊपर कितना है। माँ बाप दोनों के साथ हुस्ने सुलूक ज़रूरी है, लेकिन माँ का दर्जा हुस्ने सुलूक के अंदर बाप से ज़्यादा है।
और इताअत के अंदर बाप की इताअत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाप ज़्यादा समझदार होता है। फरमाया कि उसने कमज़ोरी पर कमज़ोरी के साथ जो है इसका बोझ उठाया। वह फ़िसालुहु फ़ी आमैन, और दूध छुड़ाने की मुद्दत कितनी होती है? 2 साल होती है। 2 साल उसने दूध पिलाया है। ये समझ लेना चाहिए कि दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है। वरना औरत को क्या करना चाहिए? बच्चे अलग अलग जो है उनकी कंडीशन होती है। अगर कमज़ोर बच्चा है ज़्यादा दिन तक दूध पिलाए, वरना फिर ये है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको बाहर की कोई चीज़ें खाने की आदत डाले, रोटी खिलाए, कोई और ग़िज़ा जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो उनको खिलाए और धीरे धीरे दूध छुड़ाए। इसलिए कि 2 साल के बाद में अगर औरत दूध पिलाती है तो वो गुनाहगार होगी। अल्लाह ने बच्चे को दूध पिलाने की आखिरी मुद्दत क्या रखी है? 2 साल। और बच्चा दूध 1 सेकंड में नहीं छोड़ता कि भाई आज से माँ ने दूध पिलाना बंद कर दिया। बच्चा धीरे धीरे जो है दूध छोड़ता है। तो इस एतबार से माँ की जिम्मेदारी है कि वो 2 साल की मुद्दत पूरी होने से पहले पहले बच्चे का दूध एकदम छुड़ा दे, उसके बाद में बच्चा दूध ना पिए। और एक गलती बहुत बड़ी हमारे ख़ानदानों में होती है। क्या होती है मालूम है आपको? जैसे मिसाल के तौर पर भाभी है और ननद है। तो अब ये हुआ कि भाई भाभी कहीं बाहर गई है, डॉक्टर के पास जो है बाजार गई है ज़रूरत से, और छोटा बच्चा सो रहा है और ननद जो है उसका भी छोटा बच्चा है। अब उसके बाद में क्या होता है? बच्चा रोने लग गया और माँ का जो है भूख लगी है उसको। अब क्या करती? ननद उठा के मोहब्बत और शफ़क़त से उसको दूध पिला देती और पिलाने के बाद में भूल जाती। अगर 5 मरतबा दूध पी लिया बच्चे ने, 5 मरतबा यानी बच्चा दूध लिया, छोड़ दिया, फिर जो है मुंह लगाया, फिर छोड़ दिया। अगर 5 मरतबा 5 रज़ात ऐसे हो गए, अब ये दोनों जो है इनके दोनों के बच्चे जो है ना आपस में ये बहन भाई बन गए, सगे बहन भाई। अब इनका निकाह आपस में नहीं हो सकता। अब उसके बाद में एक लंबा अरसा होता है, वो अजनबियों की तरह परवरिश पाते हैं। अच्छा भाई यहाँ ख़ानदान में शादी कर देना चाहिए। तब जाके एक हाथ औरत को याद आता, अरे इसने तो इसका दूध पिया था। फिर उसके बाद मसला पूछने के लिए आते, बाद मरतबा निकाह के बाद मसला पूछने के लिए आते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने किसी दूसरी औरत का दूध पिया है अपनी माँ के अलावा, उसको तारीख के साथ में नोट करके रखिए, पिलाइए ही मत, क्योंकि ज़बरदस्ती रिश्ता कायम हो जाएगा। लेकिन अगर उसने पिया है तो तारीख के साथ नोट करके रखना चाहिए, फला फला तारीख को इसने इतने इतने बार दूध पिया है। ये बहुत बड़ा मसला है जिससे सारे रिश्ते मुतासिर होते हैं। तो फरमाया कि उसका दूध 2 साल में छूटना है। और उसके बाद अल्लाह ने कहा अनिश्कुर ली वली वालिदैका इलैयल मसीर, हमारा भी शुक्र अदा कर, अल्लाह का भी शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा कर, और अल्लाह ही की तरफ तुमको लौट के आना है। व इन जाहदाका, और माँ बाप मुशरिक हैं, काफिर हैं और बच्चे के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि अला अन तुशरिक बी मा लैसा लका बिही इल्म, तो अल्लाह के साथ शिर्क कर जिसके बारे में तेरे पास कोई इल्म नहीं है अल्लाह की तरफ से। शिर्क के बारे में इल्म नहीं है मतलब इल्म हुआ तो कर सकते शिर्क। इल्म नहीं है तो मतलब क्या है? शिर्क ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद ही जहालत पे होती है। अल्लाह की जो है दलील के साथ, कुरान और सुन्नत की दलील के साथ में कभी शिर्क हो ही नहीं सकता। शिर्क होता है हमेशा जहालत की बुनियाद पे। इसलिए जितने मुशरिकीन आप देखेंगे ना, कुरान और सुन्नत से आखिरी दर्जे के जाहिल होते हैं। तो कहा अगर शिर्क करने के लिए माँ बाप उकसाएं जिसके बारे में तेरे पास इल्म नहीं, यानी कोई दलील नहीं है, फला तुतीहुमा, ये मामले में माँ बाप की इताअत नहीं करना। वसाहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन माँ बाप का मकाम और मर्तबा इतना है कि शिर्क करने के बावजूद वो मुशरिक हैं और शिर्क की दावत देने वाले हैं, उसके बावजूद दुनिया में तुम उनके साथ हुस्न सलूकी करते रहना। बाद साहबा के साथ ये वाक़या पेश आया, इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। माँ ने कहा अच्छा तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, अब मैं क्या करूँगी? कभी खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊँगी। अगर तूने इस्लाम को नहीं छोड़ा तो इसी हालत में मेरी मौत आ जाएगी, और जब मैं मर जाऊंगी तो लोग तुझे कहा करेंगे कि ये अपनी माँ का कातिल जा रहा है। अब माँ ने खाना पीना छोड़ दिया, बेटे को बड़ी मोहब्बत माँ से। बेटा मना रहा है, अम्मी खाना खा लो, पानी पी लो,
माँ खाने पीने के लिए तैयार नहीं। तो आखिर में बेटे ने तंग आके कहा, अगर आपकी 100 जानें हों और एक एक करके आपकी एक एक जान आपके जिस्म से निकले ना, तब भी मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ने वाला नहीं। और इस हालत में अगर आपकी मौत आती है, मौत आ जाए, लेकिन मैं अल्लाह के नबी के दीन को नहीं छोड़ सकता। जब माँ ने ये पुख्तगी देखी बच्चे की दीन के ऊपर, तो फिर ऐसी सूरत में उसने क्या किया, उसने खाना पीना शुरू कर दिया और उसके बाद में वो मसला हल हो गया। एक बहुत बड़ा मसला होता है कि बच्चा दीनदार हो जाए और माँ बाप बेदीन हो। बच्चा तौहीद पे आ गया, माँ बाप मुशरिक हैं। बच्चा सुन्नत के ऊपर आ गया, माँ बाप बिदअती हैं। बाद मर्तबा माँ बाप इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, तुझको हमने खिलाया पिलाया, हमारे सामने इतना बड़ा हो गया कि अब तू हमको सिखा रहा कि सही दीन क्या है। उसमें बाद मर्तबा औलाद इमोशनल होकर क्या करती है, अरे मेरे अब्बा को इतना बुरा लग रहा, इतनी तकलीफ हो रही, नहीं जान दो आज से अब्बा जो तुम्हारा दीन वो मेरा दीन। याद रखिए, माँ बाप के साथ खैर खाई, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का तकादा क्या है, इंसान सही दीन के ऊपर जम जाए और अपने माँ बाप को भी सही दीन के ऊपर लाने की कोशिश करे। उनको तकलीफ होती है, होती रहे। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खालिक की मासियत में किसी मखलूक की इताअत नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बाप से मुकालमा याद कीजिए कि ऐ मेरे अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं है, मेरे पास दलील है, आपको नहीं मालूम है इस बारे में, तो आप मेरी इत्तिबा कीजिए, मैं आपको सही रास्ते के ऊपर लगा दूंगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप की मोहब्बत में मगलूब हो गया। उसने कहा, नहीं अब्बा ठीक है, जान दो अब बहुत गलती करा मैंने, आपको सही रास्ते की दावत देंगे, आज से जो आप वो मैं। ऐसा नहीं कि अगर ऐसा होता अल्लाह दोनों को जहन्नम में दाखिल कर देता। क़यामत के दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप जहन्नम में जाएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे। सहाबा में आम तौर से ये हुआ, ये जज्बाती तकलीफ उनको बर्दाश्त करनी पड़ी कि माँ है ईमान कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बाप है ईमान कबूल करने के लिए तैयार नहीं। माँ बाप ने बड़ी मोहब्बत के साथ पाला, लेकिन कुफ्र की हालत में इंतकाल कर गए, कुफ्र की हालत में दुनिया से गए, लेकिन औलाद बराबर ईमान के ऊपर जमी रही। मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो वालिदा का किस्सा है, आप पढ़िए, आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ ने इतने प्यार से रखा, इतने जो है लाड और प्यार से पाला कि पूरे मक्का के अंदर मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जैसा नाज़ व नेमत में पलने वाला इंसान कोई नहीं था। जिस रास्ते से जाते उस रास्ते में खुशबू महका करती थी। सबसे उम्दा जोड़ा कौन पहनते थे? मुसअब इब्न उमैर, सबसे कीमती जोड़ा जो उस जमाने में होता था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इस्लाम कबूल किया और उसके बाद में घर से कैसे जो है धकेला गया, नंगा करके निकाला गया। चलो ये हमारे कपड़े उतारो, वैसे जाओ। बाद में जो है फिर किसी ने, माँ ने या किसी ने एक चादर दी, उसको लपेटा सतर पे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो उन्होंने ये नहीं सोचा अरे मेरी माँ ने कितने प्यार से पाला, मैं मेरी माँ के दिल को दुख दूं, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। और ये ईमान और कुफ्र की बात है। गुनाह के मामले में भी माँ बाप की इताअत नहीं है। माँ बाप बोले बेटा शादी के अंदर क्या है, घोड़ा जोड़ा होना चाहिए, नहीं तो कैसा होगा। औलाद की जिम्मेदारी है कि औलाद बोले नहीं मैं नहीं सुनता। आप माँ बाप है, आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन ये मामले में आपकी इताअत नहीं। अब्बा ने बोले बेटा सिगरेट का डब्बा ला के दे जरा, या तंबाकू का पाउच ला के दे। अब्बा ये हराम है, इससे कैंसर होता है, आप मर भी सकते, भाई नहीं ला के दे सकता आपको। माँ ने कोई और जो है इस तरह की बात की, नहीं अम्मी मैं ये काम नहीं कर सकता, क्यों? ये हराम है, अल्लाह का हुक्म है। हमारा बहुत बड़ा अलमिया हमारे मुआशरे का कि हमारे मुआशरे के अंदर हर किसी की कदर है सिवाय अल्लाह की। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन्होंने अल्लाह का मकाम नहीं पहचाना जैसे अल्लाह का मकाम है। अब्बा नाराज नहीं होना, अम्मा नाराज नहीं होना, दादा दादी नाराज नहीं होना, नाना नानी नाराज नहीं होना, रिश्तेदार नाराज नहीं होना, भाई साहब नाराज नहीं होना, सब नाराज नहीं होना। अल्लाह नाराज हुआ तो चलता। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये हुक्म दिया
और उसके बाद में फरमाया कि वत्तबी सबील मन अनाबा इलैया, उनके रास्ते की इत्तिबा करना जो मेरी तरफ बहुत मुतवज्जे होने वाले हैं, मेरी तरफ आने वाले हैं। यानी माँ बाप शिर्क का हुक्म दे रहे ना, तो माँ बाप की बात नहीं मानना। फिर जो नेक इंसान, जो इल्म वाले, अल्लाह का रास्ता बताने वाले लोग हैं, उनके रास्ते की पैरवी करना। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर मेरी ही तरफ तुमको लौट कर आना है। फ़उनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तालमून, तो मैं खबर दे दूंगा कि तुम दुनिया में कौन कौन से अमाल करके मेरे पास आए हो। बहरहाल वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, जो असल मौजू था वो रह गया। इंशाअल्लाह आइंदा फजर में या और इस तरह से जो है दुरूस में इस मौजू को लिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान पढ़ने, समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।